के ऐसे भी। अब तक आपने देखा देव नताशा को ऑफिस बुलाकर अपने दिल की बात कहता है और सगाई टूट जाती है। देव सोनाक्षी के घर जाता है और उसे बाहर ले जाकर अनोखे अंदाज में अपने प्यार का इजहार करता है, जिसे सुनकर सोनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। सोनाक्षी की आंख में मिर्च लग जाती है। देव उसे सहला रहा होता है कि तभी ईश्वरी वहाँ पहुँच जाती है। अब ठीक हो गया। किच्चू, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? नहीं वो माँ, मैं किच्चू से कहने आया था कि मुझे कॉफी बना दे। हाँ, मैं उसी को आवाज दे रही थी ये फल ले जाने के लिए। पता नहीं कहा इसे क्या हुआ? तू रो रही है? क्या हुआ? देव ने डांटा? हाँ, किसने रुलाया? बोल, मैं डांटूंगी उसे। नहीं आंटी जी, वो अब रुलाते नहीं है। वो आंखों में काली मिर्च का पाउडर दिया था तो। ओहो, अरे अरे ऐसे मत कर, बर्फ लगा ना, मैं देती हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ। माँ किच्चू से कहना मेरे लिए कॉफी भेज। हाँ हाँ। ओहो, बर्फ लगा, बर्फ लगा, ठीक से लगा। अरे पहली लड़की देखी जो दर्द होने पर हंस रही है, मुस्कुरा रही है। वो आंटी जी, वो मेरी माँ कहती है कि दर्द का सामना हंसकर करना चाहिए। अच्छा है। बिजॉय, अरे नॉवेल की एक स्टोरी तो है, कब तक नाराज रहोगे? तो तुम्हारी लाइफ पर बेस्ड है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्रश था, जैसे लड़कियों का होता है ना फिल्म स्टार्स को देख के, बस वैसा। मैंने कभी उससे बात भी नहीं की, और जब की तो उसके दांतों में ना पान के धब्बे थे। ऐसे पान सेन से कौन प्यार करता बताओ? मामला वहीं खत्म। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी और उसकी फैमिली जो आपस में मिलते रहते थे। तो क्या कहानी को बोरिंग बना दे? अरे थोड़ा सा सच, थोड़ा सा झूठ मिलाना पड़ता है कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। दो प्यार करने वालों के बीच में दीवार खड़ी करनी पड़ती है। सब हमारी तरह लकी थोड़ी होते हैं, हमारे बीच में तो कभी कोई दीवार हुई नहीं। तो कौन सी नई स्टोरी लिखने वाली हो? मेरी लाइफ की बेस्ट स्टोरी, मेरी फैमिली और आपकी स्टोरी। मतलब हमारी स्टोरी? यस। पता नहीं कौन सी स्टोरी लिखेगी। गॉचा, हाँ? क्यों बोलो? बैठो। क्या हुआ? बोलो क्या? वो कुछ नहीं। बताइए। बातें अपने मन में दबा कर रखना ये आपके हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है। शेयर कीजिए, आप बेटर फील करेंगे। वो मैं नेहा की शादी के बारे में सोच रहा था। आई कैन इमेजिन। दादा ना जितना भी कूल एक्ट करने की कोशिश करे, मुझे पता है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब वो इतनी सैड। मैं अपने बारे में नहीं, नेहा के बारे में सोच रहा था। सोनाक्षी, तुम्हें क्या लगता है नेहा का डिसीजन रणवीर से शादी करने का क्या सही डिसीजन है? ऑफ कोर्स, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो उसी से शादी कर रही है जिससे वो प्यार करती है। इससे बेटर और क्या हो सकता है? इतना काफी है। ये किस चीज के लिए? खुश रहने के लिए। नेहा ने, मेरे पूरे परिवार ने जैसे दिन देखे हैं ना, मैं अपने दुश्मन के लिए भी विश नहीं करता। लेकिन हम सबने मेहनत की, उन दिनों को पीछे छोड़ दिया। मैंने हमेशा कोशिश की है कि माँ और मेरी तीनों बहनें हमेशा खुश रहें, किसी चीज की कमी ना होने। और काफी हद तक
मेरी कोशिश कामयाब भी रही। लेकिन अगर नेहा की शादी रणवीर से हो गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई एम श्योर मिस्टर दीक्षित, पर नेहा ये जानती है ना, मान चुकी है, और उसे पता है कि उसकी जो आने वाली लाइफ है वो इस लाइफ से थोड़ी अलग होगी। क्या हुआ, वो नहीं मानती? कैसे माने? अरे इतनी मुश्किलों से तो उसकी लाइफ सुधरी है, और अब जब उसे इन सब चीजों की आदत हुई है तो कैसे इन सब चीजों को छोड़ दे? फिर से पैसे की तंगी की वजह से अपनी जरूरतें क्यों कम करे? और अगर ऐसा वो सोचती है तो मुझे लगता है सही सोचती है। लेकिन प्रॉब्लम नेहा नहीं है, प्रॉब्लम रणवीर है। वो अपनी मिडिल क्लास लाइफ से खुश है, उसे लगता है जो जैसा है सही है। नेहा के कहने पर मैंने उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की, HR मैनेजर की, अच्छा पैकेज, सब कुछ सही था, लेकिन उसने मना कर दिया। होल्ड ऑन, आपने रणवीर को जॉब ऑफर किया? ऑफ कोर्स, लेकिन मैं समझता हूं वो पढ़ाना चाहता है बच्चों को, उसे टीचिंग ही पसंद है। इसीलिए मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उसका नाम रेकमेंड किया। उन्होंने उसे एज ए प्रोफेसर जॉब ऑफर किया, उसे HOD की पोस्ट दी। लेकिन अब यहां से मुझे समझ नहीं आ रहा। I mean, ये तो टीचिंग जॉब है ना, रणवीर को पसंद भी है। ये जॉब एक्सेप्ट करना तो दूर, वो मुझसे गुस्सा हो गया, कहने लगा कि मैंने उसका नाम रेकमेंड क्यों किया। लेकिन देव, इस सब की जरूरत थी क्या? I mean, मैं रणवीर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन ये जानती हूँ कि वो एक अच्छे इंसान है, वरना इतना इंसल्ट होने के बावजूद वो चुप नहीं रहते। एंड ही लव्स नेहा। क्या हुआ कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है। आई नो कि मैं टिपिकल बंगाली साउंड करूंगी अगर मैंने ये बात की, पर मिडिल क्लास फैमिली होने से क्या फर्क पड़ता है? मिडिल क्लास फैमिली के लोग खुश नहीं रह पाते क्या? जब घर में पैसों की तंगी हो ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती, कोई खुश नहीं रह पाता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेहा और एडजस्ट नहीं कर सकती, और क्यों करे वो एडजस्ट? ये रिश्ता बराबरी का नहीं है। नेहा खुश नहीं रहेगी। आप अभी खुश हैं? What? मतलब रणवीर मिडिल क्लास फैमिली से है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आप मेरे साथ खुश रह पाएंगे? साक्षी, वो बात अलग है। ऐसा ही है, इट्स द सेम थिंग। और रणवीर और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं जैसे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। अगर आप उनके रिलेशनशिप के बारे में ऐसा सोच सकते हैं तो आगे जाकर हमारे रिलेशनशिप के बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं। इससे दीक्षित, आपको लगता है कि रिलेशनशिप्स बैलेंस शीट की तरह होता है ना, सब कुछ बैलेंस होता है? आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोनाक्षी, हाँ भाई राधा रानी, सारा दिन चट्टान की तरह एक ही जगह पड़ी रहती हो। थोड़ा हाथ पांव हिला लिया करो, थोड़ी चाय वाय ले आया करो भाई। क्या है, जब देखो बस मेरे पीछे लगे रहते हैं। मैंने जीजी से कहा था कि कुछ मदद चाहिए। जीजी कहा था ना। अरे वाह 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 वाह, ईश्वरी तुम्हारा तो जन्म सफल हो गया। ये राधा रानी तुम्हारा हाथ बटाना चाहती है। हाँ भाई भैया, क्यों मेरी भाभी के पीछे पड़े रहते हो आप? देखा जीजी। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। पनीर को बेसन में लपेट कर तल तो देते हैं सब मगर। वाह वाह। पनीर को बेसन में लपेट कर तल तो सब देते हैं मगर पनीर के पकोड़े तो बस
ईश्वरी ही बनाती है मजेदार। अरे वाह, ये तो शायरी हो गई। हाँ वो तो है, पर राधा रानी के हाथ के पनीर पकोड़े ना बीटेबल होते हैं। हाँ मामी, बीटेबल नहीं अनबीटेबल। क्या कूट कूट करती रहती है, एक दिन ना तुझे ही कूट दूंगी पकड़ के। अरे नेहा, हाँ ना, गरबा गरम पकौड़े। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? हाँ क्या हुआ? क्योंकि फिर एक बार और मेरा रिश्ता टूट गया माँ। अब कोई सगाई नहीं होगी। रणवीर और मेरे बीच में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। जरूर उस लड़के ने कुछ कहा होगा इसे। दी, कुछ झगड़ा हुआ क्या आप दोनों के बीच? दी, उनकी फैमिली ने कुछ कहा आपको? देख बेटा, तू चिंता बिल्कुल मत कर, हम सब चलकर उसके परिवार वालों से बात करेंगे। एक मिनट, आ बेटा तू बैठ। देखा जीजी आपने? ये आंसू मुझे दुख के कम और गुस्से के ज्यादा लग रहे हैं। अब बता क्या हुआ बेटा? मैं क्या करूं माँ, रणवीर मुझसे प्यार ही नहीं करते, उन्हें मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं है। अरे ऐसा क्या हुआ नेहा जो तू ये सब कह रही है? बता तो सही। ये जानते हुए भी कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, मैंने उनसे शादी के लिए हाँ की। मुझे लगा था कि वो एक मेहनती इंसान है, लाइफ में अगर मौका मिलेगा तो वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो तो बढ़ना ही नहीं चाहते आगे, वो वहीं रहना चाहते हैं। और ऐसा करने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी। मैं अपना सब कुछ छोड़ के उनके घर जाने के लिए तैयार हूँ, तो क्या वो मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? वो मेरे लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते क्या? तू मुझे परेशान मत कर। नहीं देखते दादा, नहीं देखने दूंगा मैं। कौन है? पिक दिखाओ ना दादा। तू छोड़ना, मुझे परेशान मत कर। दादा यार, मुझे नहीं दिखाओगे? नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं दिखाऊंगा। दादा मुझे नहीं बताओगे क्या? Oh my God, she's so pretty. उसे देख और मुझे देख। आई एम अ फैट बॉय, कोई मैच है हमारा? दादा, जरूरी नहीं है कि लुक से ही मैच बनती। आजकल ना क्लास देके मैच बनती, फिर बात आगे बढ़ती। की क्लास? अब ये कहां से बीच में आ गया? आमी जानी, मिस्टर ओवोद्रो एकदम रिच और ये मिडिल क्लास। वैसे तेरी लव स्टोरी में ये नया ट्विस्ट कौन सा है? पागल, देव बाबू ऐसे नहीं है। ओके, तुम कैसे जानते हो कि देव बाबू ऐसे नहीं है? बिल्कुल ऐसे है। तुम ही कीचो जानो ना, किस दुनिया में रहते हो तुम दोनों? हम इस क्यूट से घर में रहते हैं, हमको पता भी नहीं है कि बाहर लोग क्या सोचते, कैसे सोचते, कैसे कैसे जज करते। मैं ही स्टूपिड। वो तो है। तुम दोनों तो बहुत इंटेलिजेंट हो ना। कर लो अपनी बकवास, मैं चलूं। मैंने ऐसा क्या कहा? अरे सोना, अरे सुनना, क्या हुआ? अरे लेकिन सोना, मेरी बात तो सुन। यहाँ पे आ। सोना, सोना, अब क्या हुआ इसे? अच्छा है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। मैं अपना वेट कुछ झेल सकता हूँ, बट लड़की लोग का जो मूड स्विंग होता है ना, आई कांट बेयर इट। मैं मना कैसे करता माँ? नेहा ने खुद मुझसे कुछ मांगा था। बच्चे तो मांगने के लिए कुछ भी मांग सकते हैं देव, लेकिन बड़े तो सिर्फ वही मांगे पूरी करते हैं जो जायज हो। तू नेहा की जरूरतें नहीं, जिद पूरी कर रहा है। जिद है तो जिद ही सही। नेहा ने कितना कुछ देखा है अपनी जिंदगी में, कितनी मुसीबतें सही हैं, कितना दुख देखा है। अब क्या उसका हक नहीं बनता कि वो एक अच्छी जिंदगी बिताए? देव, देव, आज तेरे पास सब कुछ है। इतना बड़ा घर है, बाहर गाड़ियां हैं, ऐशो आराम है, सब कुछ है। क्या नहीं है तेरे पास? पर क्या
दुखों को अपने घर का रास्ता नहीं मिलता? हाँ, घंटी बजा कर आते हैं। देव, परेशानियां सबके जीवन में आती है, पैसा या घर देखकर नहीं आती। यहाँ नेहा तो परेशानियों को खुद घर बुला रही है। पिछली बार से तुम दोनों ने कुछ सीखा नहीं क्या? पहले भी उसने रिश्ते की शुरुआत ही शर्तों पर की थी और उस वक्त भी उसे ही तकलीफ हुई थी। ये बात कैसे भूल सकती है? गलती एक बार होती है, दोबारा हो तो उसे बेवकूफी कहते हैं। नेहा हमेशा से ही उतावली रही है। जब छोटी थी तब तितली भी दौड़कर पकड़ना चाहती थी। कितनी बार समझाती मैं, दौड़कर पकड़ोगी तो तितली उड़ जाएगी और हाथ मारकर दबोच लोगी तो बच नहीं पाएगी। पर ये बच्ची तो समझती ही नहीं थी। कई बार मैं खुद उसे हाथ पकड़कर धीरे से पास ले जाती तितली के, ताकि वो देख सके। और अब तो मैं लाख चाहूं तब भी वो मेरा हाथ पकड़कर नहीं चलेगी। तो क्या नेहा की खुशियों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? दी, आप दोनों साथ में इतने अच्छे लगते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी है, तो एकदम से ऐसा क्या हो गया? आई थिंक आप दोनों को एक बार मिलके बात कर लेनी चाहिए। निकी ठीक कह रही है दी। आई नो अभी आप बहुत हर्ट फील कर रहे हो, पर दी गुस्से में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दी मुझे लगता है कि आपको एक बार रणवीर जी, मेरा मतलब है कि रणवीर जी से बात कर लेनी चाहिए। प्लीज दी। रिया, निक्की, तुम दोनों जाओ अपने कमरे में, मुझे नेहा से कुछ बात करनी है। हाँ मामी, पर हम भी तो बात ही कर रहे हैं ना। निक्की, बात को समझा करो बेटा, जाओ। नेहा बेटा, मैं तो पहले ही कह रही थी कि यही होने वाला है। बेटा, खुशियों की जिम्मेदारी हर एक की अपनी अपनी होती है। कोई किसी और के लिए ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। हम नेहा का परिवार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं हम। हमारा फर्ज बनता है कि नेहा को समझाए। जिसे वो खुशियां मान रही है वो कागज के टुकड़े हैं, चमकीले पत्थर है। सबसे अनमोल रतन तो उसके पास है, रणवीर। और वो रणवीर को ही अंगूठी में जकड़ना चाहती है। और रणवीर सोने चांदी में ढलने वाला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तूने और नेहा ने बहुत गलत किया। तुम लोगों ने रणवीर को ठेस पहुंचाई है, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है तुम लोगों ने। तो अब हम क्या करें? माफी तो मांगनी होगी, तुझे भी और मुझे भी। पर उससे पहले नेहा को रणवीर से बात करनी होगी। अगर नेहा चाहती है कि रणवीर के साथ उसका रिश्ता बना रहे तो यूं हर बात पर भाई बहन या माँ से परेशानियों का हल मांगने नहीं आ सकती। उसे जो करना है रणवीर के साथ मिलकर करना होगा, सोच समझ कर करना होगा। मिस्टर दीक्षित, आपको लगता है कि रिलेशनशिप्स बैलेंस शीट की तरह होता है, सब कुछ बैलेंस होता है? आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब आप दोनों को लगता है कि मैंने गलत किया। दोनों कौन? हाँ, तुझे और रणवीर को, और किसको? देव, नेहा और रणवीर की बहुत चिंता हो रही है मुझे। गलती तो हुई है हमसे, क्या करना है ये भी सोचना होगा, पर इसके अलावा जो कुछ करना है वो नेहा को करना होगा। उसकी जरूरतें या जिद
दोनों में से उसे क्या चाहिए, उसका फैसला उसे खुद करना होगा। अरे ऐसे लोग ना पैसे के भूखे होते हैं। उसने सोचा होगा कि देव उसे अपनी जायदाद में हिस्सा देगा, पर देव ने दे दी उसे नौकरी। अरे जिनकी नजर ही दूध के पतीले पर हो, अगर उन्हें खुरचन मिलेगी तो उनका जी तो जलेगा ही ना। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, रणवीर को कुछ भी नहीं चाहिए। बेटा इस गरीब की बेटी ने दुनिया देखी है, दुनिया। ऐसा कोई नहीं होता जिसे कुछ नहीं चाहिए होता। अरे बेटा ये सब दिखावा है, दिखावा। ऐसे बहुत देखे हैं मैंने। बेटा तुम बात को समझ नहीं रही है। मामी आप नहीं समझ रही हैं। रणवीर को सचमुच कोई लालच नहीं है, जबकि मैं तो सोचती हूँ कि एटलीस्ट उन्हें किसी चीज का तो लालच होता, लेकिन उनके लिए तो सिर्फ उनके असूल ही सब कुछ है। मैं भी नहीं। मामी आप बताइए मैं क्या करूं? मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। अच्छा देख बेटा तू परेशान मत हो। रणवीर जरूर लौट कर आएगा तेरे पास, परेशान मत हो बेटा। रणवीर तो नेहा से बहुत प्यार करता है ना, तो आज उसे ऐसे आंखों में आंसू लेकर कैसे भेजा? तो इसमें गलती किसकी है, नेहा की या रणवीर की? माँ जी खाना लगा दो। हाँ लगा दो। सुनो जी न्यूट्रिशन दीदी से कहना मुझे ज्यादा भूख नहीं है तो खाना कम ही लगा है। माँ जी डॉक्टर दीदी तो घर चली गई। घर चली गई? बताया भी नहीं।